बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के फंक्शंस की। नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो है जी यानी नेफ्रॉन का फंक्शन, हम किडनी के फंक्शन की या नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करें तो वो है जी यूरिन फार्मेशन, यानी ब्लड को प्योरीफाई करना है, साफ़ करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में से रिमूव करना है। अब ये जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, या जो कह लें कि ये जो सफाई की जा रही है ब्लड की, ये 3 मराहल के अंदर कंप्लीट होता है। 3 इसके स्टेप्स हैं। पहला जो है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होती है? जैसे ही ब्लड एफेरेंट आर्ट्रियूल ब्लड लेकर आ रही हैं, अब ये जो ब्लड आ रहा है इस वक्त इस ब्लड के अंदर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं, इस ब्लड के अंदर काम की भी चीज़ें हैं और इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी मौजूद हैं। अब जैसे ही ब्लड ये इंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर आकर ब्लड की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। अब ब्लड की जब स्पीड तेज़ हो जाती है तो स्पीड फास्ट होने से ब्लड में से प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड वेसल में से, इन कैपिलरीज में से जो है बहुत सारी ब्लड में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी ब्लड में से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। अब वो जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं बहुत सारा, यानी ब्लड में से जो चीज़ें हैं, यानी अब ये जो चीज़ें बाहर आई हैं इनमें से वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, इनमें यूज़फुल जो प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। अब ये प्रेशर फिल्टर, यहाँ से प्रेशर लगा है, यानी ब्लड में प्रेशर लगा, वो फ़िल्टर होकर बाहर आ गई हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये ग्लोमेरुलस की वाल से बाहर आ गई हैं, यानी ग्लोमेरुलस की वाल भी, ये जो वाल है ना, ये भी एक्चुअली पोरस होती हैं, ये भी सुराखदार होती हैं। ब्लड प्रेशर हाई था, फिल्ट्रेशन प्रेशर अब ये जो चीज़ें बाहर आई हैं इनको नाम देते हैं, ये जो सारे का सारा ये जो मटेरियल बाहर आया इन सुराहों के ज़रिए, ये जो फ्लूइड सा बाहर आ गया है, इसको नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो चीज़ें बाहर आई हैं, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। जो चीज़ें बाहर आई हैं इनमें क्या क्या चीज़ है? इसके अंदर ग्लूकोज भी है जी। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स भी आ गए हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत थी। इसी के अंदर जो हैं अमाइनो एसिड्स के अलावा साल्ट्स भी आ चुके हैं। इसी के अंदर जो है वाटर भी बॉडी का आ चुका है काफ़ी ज़्यादा ब्लड में से निकल कर। इसी के अंदर जो है यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी आ चुकी है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ये वाली सब्सटेंसेस हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इस बोमेन कैप्सूल से होती हुई, बोमेन कैप्सूल भी पोरस था, बोमेन कैप्सूल से होती हुई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ जाएगा बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन में, यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर आया है ये आ गया जी, ये यानी रेनल कार्पसल में से होता हुआ ये इस ट्यूब ल्यूमन के अंदर आ गया, यानी पीसीटी, ये जो पहला हिस्सा है पीसीटी के अंदर आ गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये जो चीज़ें ब्लड में, अब ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है, ब्लड तो यहाँ से चीज़ें दे के यहाँ से निकल आएगा ईफेरेंट में से, लेकिन ईफेरेंट में जब निकला ब्लड तो उसे फील हुआ कि मेरी तो बहुत सारी काम की चीज़ें जो है ना वो निकल गई हैं। अब ब्लड को वो वापस चाहिए चीज़ें जो इसमें से यूज़फुल चीज़ें निकली हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट जो निकली हैं वो वापस चाहिए। लिहाजा ब्लड वेसल जो हैं वो कहती है नहीं जी हमने अपनी चीज़ें लेनी हैं, तो ब्लड वेसल जो है वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर इसको घेर लेती हैं चारों तरफ से। अब क्या होगा कि वो जो चीज़ें निकल गई हैं अब रीएब्जॉर्ब होंगी, वो वापस रीएब्जॉर्ब, यानी कौन कौन सी चीज़ें काम की निकली, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, वाटर, अब वो रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। किस में? वो वापस जज़ब होना स्टार्ट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी देखें ना, ब्लड वेसल भी तो जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क की ब्लड वेसल है इन्होंने घेर लिया हुआ है, तो वो वापस रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड के अंदर। यूरिया नहीं रीएब्जॉर्ब, यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी हो रही है, चीज़ों को सिलेक्ट करके यूरिया को छोड़ा जा रहा है, बकाया चीज़ों को लाया जा रहा है अंदर। इस तरीके से ये ल्यूमन में मूव करता रहेगा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और साथ साथ उसमें से काम की जो चीज़ें हैं वो वापस रीएब्जॉर्ब, यहाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो पीसीटी में भी हो रहा है। जब लूपा फैनली के अंदर जब चीज़ें आती हैं तो लूपा फैनली से भी वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है, वाजा रेक्टा के ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ये वाटर भी तो काम की चीज़ थी। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं ऊपर की तरफ। अब जब वो ऊपर को वो जो फ्लूइड है मूव करना स्टार्ट करता है तो उसमें से काफ़ी चीज़ें जो है ना, या यूज़फुल प्रोडक्ट
काफ़ी ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं। अब बकाया जो चीज़ें हैं वो डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर आ गई। डिस्टल ट्यूब तक आते आते जितना भी फ्लूइड था, इस फ्लूइड में से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट रीअब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं। अब जो है लास्ट जो प्रोसेस है डिस्टल ट्यूब्यूल में भी जो है रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर आकर होता है। अब डिस्टल ट्यूब्यूल का एक और फंक्शन है कि डिस्टल ट्यूब्यूल की ये जो दीवार है, ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल की दीवार होती है इसको एपिथेलियम कहते हैं। यानी डिस्टल ट्यूब्यूल की ये जो दीवार है, ये जो एपिथेलियम है, इसको एपिथेलियम कहते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल की एपिथेलियम है, ये जो अंदर वाली स्पेस है इसको ल्यूमन, इस एपिथेलियम से भी, ये जो एपिथेलियम है इस एपिथेलियम से भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस एपिथेलियम से भी कुछ सेक्रेटन्स कह लें कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। वो सब्सटेंसेस क्या हैं, वो एक्चुअली उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस हैं। वो हाइड्रोजन आयंस रिमूव किए जा रहे हैं ब्लड में से। ये हाइड्रोजन आयंस जो है ना, ये एक्चुअली ब्लड में से आते हैं ट्यूब्यूल में, यानी इन सेल्स के अंदर। ये सेल्स फिर उस ब्लड में से हाइड्रोजन आयंस को फेंक देते हैं ल्यूमन के अंदर। अब ब्लड जो अपने हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन की जा सके। इस तरीके से जो है ये वेस्ट और ये जो हाइड्रोजन आयन हैं ये सारे के सारे जो हैं, अब हम क्या कहेंगे, अब यहाँ तक जब वो पहुँच जाएंगे हम कहेंगे ये क्या है, ये एक्चुअली यूरिन है। और उस यूरिन को डाल दिया जाएगा, किस में डाला जाएगा जी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्ट करके उसे बॉडी से बाहर भेज देगा, यानी पेल्वस, फिर यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बॉडी से बाहर। ये जी है, ये जो है हमारे पास इस तरह लास्ट जो सेक्रीशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इसको एक पेज पे भी हम बात करते हैं, पेज पे भी हम जो इसके पॉइंट्स बनाते हैं। अब जो है फंक्शंस जो हैं हमने डिस्कस किए। फंक्शंस के अंदर फ़िल्ट्रेशन जो है, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हमने अभी भी पढ़ा है जी। ग्लोमेरुलस की जो वाल्स होती हैं वो पोरस होती हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी वाल्स के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद थे और वहाँ पर बीपी यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, प्रेशर की वजह से फ़िल्ट्रेशन हुई और जो फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो फ्लूइड बाहर आया उसे ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट के अंदर हमने पढ़ा जी ग्लूकोज भी था, अमाइनो एसिड्स भी थे, साल्ट भी था, यूरिया भी था, वाटर भी था, यानी काम की यूज़फुल भी थी और वेस्ट प्रोडक्ट भी थी। अगला प्रोसेस था जी रीअब्ज़ॉर्प्शन। रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो हुआ है पीसीटी के अंदर। रीअब्ज़ॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बाहर आई हैं उनको वापस रीअब्ज़ॉर्ब कर दिया जाना है, वापस खींच लिया जाना ब्लड के अंदर। तो ये प्रोसेस रीअब्ज़ॉर्प्शन का कौन कौन से जो पार्ट के अंदर हो रहा है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, लूपा फैमिली के अंदर और डीसीटी के अंदर भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। लास्ट है सेक्रीशन। सेक्रीशन का हमने देखा कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट के अंदर जो है ट्यूबुलर एपिथेलियम जो थी, यानी ये जो यानी इसकी जो एपिथेलियल वाल जो थी डीसीटी की, उसमें से जो है कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो रिमूव होकर आई हैं ल्यूमन के अंदर, यानी खाली जगह के अंदर, ये जो इस डीसीटी के अंदर है। जब वो ल्यूमन के अंदर आई हैं तो एक्चुअली उसमें भी जो सब्सटेंसेस आई हैं ब्लड से आई हैं, सेल्स के अंदर, फिर सेल्स से जो हैं वो खाली जगह के अंदर। सिक्रीशन इज सेलेक्टिव। यहाँ से जो चीज़ें सिक्रीट की जा रही हैं डीसीटी के अंदर, यहाँ पर सेलेक्टिवली सिक्रीट, ये नहीं हो रहा कि जो मर्जी मॉलिक्यूल मिल जाए वो इसने सिक्रीट कर दिया, नो, सिर्फ हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है। सेलेक्टिव है मतलब एनर्जी भी लगाई जा रही है। यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को वो रिमूव कर रहे हैं एनर्जी यूज़ करके ल्यूमन के अंदर। अब हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया जा रहा है, हाइड्रोजन आयन किस लिए रिमूव हुए हैं, ताकि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रह सके। तो ये जी आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने स्ट्रक्चर भी बयान करना है, फंक्शन भी लिखना है। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट हुआ टॉपिक।